अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रहत इकबाल आपसे मुखातिब हूँ। आज 9 नवंबर 2025। हालात मुल्क की सियासी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, तल्ख हालात हैं और समझ नहीं आती कि मुल्क में क्या हो रहा है। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, फिर उसका इक़्तिदार में आना, ये सारी जो बातें हैं ये किसी बड़े तूफ़ान का पेश खैमा साबित हो रही हैं और मुझे लगता है कि एक इनकलाब आने वाला है, जैसे कि बांग्लादेश में आया है, नेपाल में आया है, इस तरह कई मुल्कों में आया है। अवाम खड़ी हो गई है। अवाम को तो डिलीवरी कुछ नहीं हो रहा ना हुकूमत दे रही है, ना अदलिया दे रही है, ना फ़ौज दे रही है। अब ये अपने अपने मफादात की जंग है और अल्लाह खैर करे कि जब अवाम तंग होगी तो खड़ी हो जाएगी हुकूमत के ख़िलाफ़ और एक बड़ा बहरान आने वाला है। और जब भी इस तरह के हालात होते हैं तो अवाम जो है उसका सब्र का पैमाना लिबरेज हो जाता है और मुझे नज़र आ रहा है कि एक न एक दिन एक खूनी इनकलाब आ रहा है, जिस तरह बांग्लादेश में आया है इनकलाब और जिस तरह नेपाल में आया है और मुल्कों में भी आया है। माजी में मिस्र में आया था। इस तरह कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे ये अवाम मजबूर हो जाती है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करके इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर दे। ये हो के रहेगा, मेरी आज पेशीन गोई साबित होगी, देख लेना। ये एक दिन आएगा, जिस तरह के हालात जा रहे हैं एक दिन अवाम खड़ी हो जाएगी और ये देख लें कि उसकी जो वजूहात हैं वो आजकल के हालात हैं। न अदलिया को होश है पाकिस्तान की अवाम को खिदमत करने का, न हुकूमत को होश है। सब मफादात की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो किसी ने कहा था कि बिच्छुओं के काफ़िले का सरदार कौन है, तो दूसरे ने जवाब दिया जिसकी दुम पे हाथ रखोगे वही सरदार होगा। तो आज यही हालात नज़र आ रहे हैं। न अदलिया मुल्क के लिए कुछ कर रही है, अवाम के लिए कुछ कर रही है और ना ही हुकूमत कुछ कर रही है। और बीच में फ़ौज ने भी अपना एक आइनी हक मांग लिया है कि हमें भी इक़्तिदार में शामिल किया जाए। तो ये पहले एक हुकूमत होती थी, अब फ़ौज और सियासी पार्टियां मिलकर हुकूमत करेंगी और अदालतों को किनारे पे लगा दिया है कि अदलिया के जज सिर्फ मुलाजमत करें, तनख्वाह लें और घर जाएं, जिस तरह गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। अब गवर्नमेंट सर्वेंट वाली पोजीशन पे आ गए हैं और इसका कसूरवार ये खुद जज हैं जो इन लोगों को इतनी ढील दे चुके हैं कि अब किसी जज के लिए ये जुर्रत नहीं है कि वो मेरिट पे फैसला कर सके, हुकूमत के ख़िलाफ़ फैसला दे सके। बहरहाल मेरी इतनी बात काफ़ी है कि आने वाला जो वक्त है वो बहुत बड़े तूफ़ान की निशानदही कर रहा है। अगर अवाम को डिलीवर ना किया गया तो अवाम ने एक दिन बगावत कर देनी है। ये आप माजी की जितने इस तरह की बगावतें हैं उनके असबाब देख लें तो इसमें भी यही नज़र आएंगे कि अवाम को तनहा छोड़ दिया गया है। अवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं है। अवाम भूखी मर रही है। अवाम के हालात संवारे नहीं जा रहे। गुर्बत, बेरोज़गारी बढ़ रही है। अमन व अमान आपको सामने है। मुल्क की सरहदें जो हैं गैर महफूज हैं, तो इसलिए इनकलाब बहुत ज़रूरी है और ये वक्त का तकाज़ा है कि ऐसे हालात में इनकलाब आ जाता है। उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इस पैगाम को शेयर करें ताकि होश के नाखून ले हुकूमत और जो इक़्तिदार की जंग चल रही है वो भी अवाम की तरफ अपनी तवज्जो रखें। लोग इक़्तिदार के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, ये आनी जानी चीज़ है, ये हमेशा नहीं रहती। कहाँ गए सलातीन दिल्ली, कहाँ गए मुग़ल दौर के बादशाह, सब ख़त्म, नामो निशान भी नहीं रहते। इस तरह के हालात ना पैदा करें कि अवाम खड़ी हो जाए, अवाम को कुछ डिलीवर करें और ख़ास तौर पर अदलिया को उसके उस मकाम पर बहाल करें जिस तरह पहले होती थी अदलिया। अब तो घर की लौंडी बना दी गई है और जज भी इस सिलसिले में मजबूर हो गए हैं कि वो तनख्वाह ले के चुप करके अपना घर का गुजारा करें। इस पैगाम को शेयर कर ताकि कोई मुश्किल वक्त मुल्क पर ना आए और लोग जो है इनकलाब की तरफ मुतवज्जे ना हों, बल्कि
حکومت سے مطالبہ کریں کہ وہ انقلاب کے جو اثرات ہیں ان کو زائل کرے اور حکومت عوام کو ڈیلیور کرے انصاف، سیکورٹی، بے روزگاری کا خاتمہ اور ہر سہولت دے جو کہ دوسرے ملک اپنی عوام کو دیتے ہیں اور ترقی یافتہ کہلاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کوئی ملک پہ افتاد نہ پڑے، کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ اللہ حافظ۔ ملکی حالات کو دیکھ کر یہ ویڈیو بنائی ہے